सिखलाई बेहद का वेरा। ब्रह्म तेरी कुर्बानी, सबसे ऊंचा तेरा त्याग, तेरे कदमों के निशान सिखलाई बेहद का वेरा। ब्रह्म तेरी कुर्बानी, सबसे ऊंचा तेरा त्याग, तेरे कदमों के निशान सिखलाई बेहद का वेरा। ओम शांति। आपका बहुत बहुत फरिश्ता फैमिली में वेलकम है। बहुत समय पहले दीदी आप मिले, आपको याद होगा ना? आपके रोज के इतने प्रोग्राम्स होते, शायद बहुत पुरानी बात है। आपने अमृत वेला पर बहुत अच्छी क्लास कराई और बहुतों में चेंज आया। तो जनवरी मास और बाबा के आदि रतन, सेवाओं के आदि रतन हमारे बीच में हो और आंखों देखा साकार बाबा के समय, साकार बाबा के जीवन को जिन्होंने आंखों से देखकर और वैसा ही अपना जीवन बनाया हो। दीदी ऐसे हमारे आदि रतन में से एक है। 56 इयर्स से बाबा की इस यज्ञ में समर्पित है। बहुत अच्छी स्टोरी हम जानते ही है। आप और वेदांती बहन दीदी भी, वेदांती बहन दीदी भी बहुत आ चुके हैं 2-3 बार यहाँ। तो लौकिक में सिस्टर्स है और जो हमारा यूथ विंग है बाबा के इस यज्ञ का, राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, आप उसके नेशनल कोऑर्डिनेटर हो। तो एवर यूथ हमारी आदरणीय दीदी हमारे बीच में है। तो दीदी आज का त्याग और भाग्य का कदम है। त्याग और भाग्य दोनों में नंबर 1 ब्रह्मा बाप रहे। बाबा का जीवन आपने आंखों से देखा। हम क्या वो अनुभव था, कैसा वो त्याग था और किस किस बातों में त्याग होता है, कैसे करना चाहिए, आप हमको गाइड करेंगे आदरणीय दीदी। हमारे बीच में दीदी सब तरफ से जुड़े हुए हैं अभी, ऑल ओवर विदेश से भी है, वियतनाम आदि कंट्रीज से। गुवाहाटी आदि, कैलकाटा आदि स्थानों से भी है। तो आप हमको गाइड करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज दीदी अनम्यूट हो गए, 1 मिनट। जनवरी मास में आपने हमें अपने पास बुलाया, फरिश्तों के झुंड में। उसके लिए हम अपने आप को महान सौभाग्यशाली समझते हैं। दिल्ली राजधानी में जो बाप की दिल भी है, और बाबा बार बार कहते हैं
जमुना के कंठे पर हमारी राजधानी होगी, तो हमारी मीठी सुनीता बहन, सपना बहन और जो भी जुड़े हुए हैं सभी को बहुत बहुत अभिनंदन है, अभिवादन है, धन्यवाद। थैंक यू ब्रह्मा दीदी। जी जी, ब्रह्मा बाप के त्याग और भाग्य की बात ये सुनते ही दिल खुश हो गया। मुझे उस आत्मा के त्याग का साक्षात्कार कराना है जिन्होंने धक से त्याग कर दिया। आप सभी ने बाबा की त्याग पर चली हुई 7 मुरलियों के बारे में सुना होगा। अव्यक्त बाप दादा ने त्याग पर 7 मुरलियां चलाई हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा वो आत्मा रही जिन्होंने एक धक से सब कुछ त्याग कर दिया। ब्रह्मा बाबा के भक्ति काल की एक बात जो मेरे मन मस्तिष्क पर बहुत प्रभाव डाल चुकी, और वो बात से मेरे जीवन में मैंने त्याग के संकल्प को दृढ़ किया था। एक बार ब्रह्मा बाबा को गुरु का बुलावा आया, तार आया, लखीराज बाबू कम सुन। अब उसी दिन बाबा के घर में पोते की छठी का प्रसंग था, लेकिन बाबा ने अपनी युगल को कहा, जशोदा मेरी गाड़ी तैयार करो और गुरु का बुलावा आया है, मुझे जाना है। तो उनकी युगल ने कहा कि आज का छठी का प्रसंग पूरा करके आप फिर कल चले जाना। तो बाबा ने कहा, जशोदा गुरु का बुलावा माना काल का बुलावा, क्या तुम काल को ऐसा कह सकती हो कि कल आना, मैं जाऊंगा? ऐसा कह करके बाबा गुरु के आदेश पर चला गया। तो ये है ब्रह्मा बाबा की त्याग की धारणा। अब जिसने गुरु के बुलावे को काल का बुलावा समझा, उनकी इसी धारणा ने देख करके भगवान को ने उनको पसंद कर लिया। बाबा को केवल साक्षात्कार ही हुए, और साक्षात्कार होते ही रूटीन लाइफ से ब्रेक लेकर के 1 मास एकांत में चले गए। ये सोचने के लिए, समझने के लिए कि मैंने ये क्या देखा, उसके पीछे क्या रहस्य है, और उस बात को समझने के लिए अपने रूटीन को त्याग कर दिया। धक से रूटीन को त्याग किया। ये नहीं सोचा कि धंधे का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, कारोबार का क्या होगा, कुछ भी नहीं सोचा। धक से बाबा 1 मास एकांत में चले गए। तो ये है त्याग। फिर
1 मास एकांत में जाने के बाद परमात्मा से डायरेक्ट प्रेरणाओं को समझते हुए और वापस आते ही बिजनेस का त्याग, देह सहित देह के संबंधों का, व्यवहार का संपूर्ण परिवर्तन, ये सोचने जैसी बात है। पार्टनर को समझा करके कह दिया कि अब मुझे बिजनेस नहीं करना है, पाना था सो पा लिया। एकदम धक से नष्टो मुहा बन गए। लाखों की उस समान जमाने की कमाई से बुद्धि का एकदम से त्याग होना ये साधारण बात तो नहीं है। और फिर बेटे थे, बेटियां थी, पोते थे, सबको बिठा करके और ये बात समझाई कि भगवान आया है, भगवान की प्रेरणा है, भगवान कहता है आप मुझे साथ देंगे। ऐसा कहते हुए लौकिक परिवार वालों को धक से परिवर्तन करना कि हम अपना धन, माल, मिलकत, प्रॉपर्टी सब कुछ ओम मंडली को समर्पित करके और हम उनकी सेवा में लग जाए। एक ही आत्मा पूरे संसार में ऐसी निकली जिन्होंने एकदम धक से त्याग किया। अच्छा, और फिर बाबा का मानसिक जो त्याग था, बाबा कहते थे ये रथ मैंने भगवान को लोन पर दे दिया है, ये मेरा शरीर नहीं है, ये स्वयं भगवान का सेवा का रथ है। तो शरीर में रहते हुए, सब कुछ करते हुए, देह भान, देह अभिमान, ये सब का बाबा ने त्याग किया। इसमें बाबा बैठा हुआ है, इनके द्वारा बाबा मुरली चला रहा है, इनके द्वारा बाबा बच्चों को मिल रहा है, इनके द्वारा बाबा यज्ञ चला रहा है। जरा भी ब्रह्मा बाबा को मैंपन नहीं आया, ये बाबा का यज्ञ है। तो ये महीन त्याग बुद्धि इतना नहीं, स्वयं को इस पुरानी दुनिया में मेहमान समझा। ये खेल है, ये ड्रामा है, हम एक्टर हैं, हम मेहमान हैं। और दूसरी तरफ अपने को बहुत महान समझा, भगवान का माध्यम, सृष्टि का आदि पिता। और उस महानता को अपने दिनचर्या, लोगों के साथ की व्यवहार, अपना चलन, चेहरा, ये सबके द्वारा प्रत्यक्ष किया। तो इतना अधिक त्याग वो भाग्य के रूप में मस्तिष्क में दिखाई दिया, नयनों की झलक में दिखाई दिया, होठों की मुस्कुराहट में दिखाई दिया। बस शिव बाबा ने साक्षात्कार कराया
यज्ञ स्थापन किया और ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना। ब्रह्मा बाप को फरिश्ता बनने में देर नहीं लगी, क्योंकि त्याग ही ऐसा था। देह भान का त्याग, देह के संबंधों का त्याग, देह की प्रवृत्ति का त्याग, पुरानी दुनिया का बुद्धि से त्याग, बाकी रहा क्या? भाग्य। तो ब्रह्मा बाबा का भाग्य स्वयं ब्रह्मा बाबा ने तो महसूस किया, लेकिन हम सभी ने भी तो महसूस किया। कैसे? देखो, जो शुरू शुरू में साक्षात्कार के द्वारा खींच करके आए, उसमें से मैं भी एक हूं। तो उनको साक्षात्कार किसका हुआ? ब्रह्मा बाबा की आकारी सफेद वस्त्रधारी फरिश्ता रूप का साक्षात्कार हुआ। मुझे 1965 में सुबह 3:30 बजे दिव्य साक्षात्कार हुआ था। ब्रह्मा बाबा के तन में कोई लाइट प्रवेश कर रही है। वो मेरी नजदीक आए, मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, बच्ची, मैं इस इंडिया के कोई कोने में आया हूं, तो मुझे ढूंढ लो। तो फरिश्ते स्वरूप का भाग्य बाबा की प्रवेशता के साथ ही प्राप्त हो गया। तो ब्रह्मा बाबा की इतनी ऊंची त्याग की स्थिति होने के कारण शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के साकार तन को तो आधार बनाया ही बनाया, लेकिन आकारी सूक्ष्म शरीर को भी शिव बाबा ने सेवा में लिया। अच्छा, फिर जब ब्रह्मा बाबा को प्रत्यक्ष रूप में देखा, आदि में सत्संग में लोग आते थे, तो कोई ब्रह्मा बाबा को नारायण के रूप में देखते थे, कोई ब्रह्मा बाबा को विष्णु के रूप में देखते थे, कोई ब्रह्मा बाबा को कृष्ण के रूप में देखते थे। साकार में यज्ञवत्सों ने भी अनुभव किया, और जिसके कारण बाबा के अंदर ये निश्चय बैठ गया कि यही कल जाके नारायण बनने वाले हैं, या मम्मा के लिए निश्चय बैठ गया यही जाके लक्ष्मी बनने वाली है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, ये प्रत्यक्ष अनुभव लोगों ने किया। इतना ऊंचा भाग्य, केवल इतना नहीं, स्वयं बाबा मुरलियों में कितना नशे से कहते हैं, बच्चे, मैं ये लक्ष्मी नारायण का फोटो पॉकेट में रखता था। हम बच्चों को भी आदेश कहते कि लक्ष्मी नारायण का चित्र कमरे में रखो और इस नशे में रहो, कल जाके मैं ये बनने वाली हूँ। पांडव भवन में लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलेट फोटो है। बाबा उनके आगे जाकर के कहते थे, बस मैं कल जाके ऐसा राजा बनने वाला हूँ, मैं विष्णु कृष्ण बनने वाला हूँ। तो ब्रह्मा बाबा को भाग्य की स्मृति एकदम इमर्ज रूप में थी।
और इसीलिए न स्वयं को त्याग की महसूसता हुई कि मैंने कुछ छोड़ा है, न लोगों को ये महसूसता आई कि ये ब्रह्मा बाबा ने इतना सब छोड़ा है। तो त्याग का भाग्य हमेशा ही महान है। ये समझते हुए हमें अपने त्याग वृत्ति को देखना है। बाबा संपूर्ण फरिश्ता बनने के लिए 4 बातों से संपूर्ण नष्टो मोहा बनने लिए कहते हैं। एक, देह भान का त्याग। दूसरा, देह के संबंधों का जो मोह है, देह के संबंधों से नष्टो मोहा बनना है। तीसरा, पदार्थों से, घर है, गाड़ी है, फ्रिज है, ये है, वो है, मोबाइल है, साधनों का त्याग। और चौथा, पुराने संस्कार, एकदम सूक्ष्म जो अहम, वहम, अभिमान, अपमान, मैंपन, मेरा, ये जो भी है उन सब का त्याग करना है, अर्थात उससे नष्टो मोहा बनना है। अर्थात सबके बीच में रहते हुए मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा एक बाप, और ये सब कुछ बाप का, बाप को समर्पण कर दे। जब हमारे इस योगी जीवन में ऐसी त्याग की स्थिति को हम धारण करेंगे तो हम भी ब्रह्मा बाप समान, जो हम सभी का लक्ष्य है, ब्रह्मा बाप समान हमें फरिश्ता बनना है, या बाबा की कदम पर कदम रख करके हमें बाप जैसा बनना है, तो अति सहज हो जाएगा। तो त्याग कई प्रकार के होते हैं। ब्रह्मा बाबा ने बच्चों को त्याग के लेसन सिखाए, बाबा ने पेपर भी लिए हैं। मैं अपने जीवन का एक अनुभव सुनाऊंगी। बाबा साकार में थे, मैं ज्ञान में आई, पढ़ाई कर रही थी, ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में थी, और मैं एनसीसी में थी। तो 26 जनवरी को हमें दिल्ली परेड में जाने का था, और ये तो एक बहुत सम्मान की बात मानी जाती है जिनको ऐसा चांस मिले। 1 मास दिल्ली जाके रहना होता है ट्रेनिंग के लिए। तो हमारे को जाने का प्रोग्राम आया था, तो मेरे को हुआ मैं बाबा की श्रीमत लूं, बाबा क्या चाहते हैं, और मैं अपना खाना पीना रहना आदि धारणा के लिए क्या करूंगी। तो मैं खास गई अहमदाबाद से आबू बाबा से मिलने के लिए कि मैं बाबा को जा करके मिल करके पूछूं। तो मैं बाबा से मिली और मैंने बाबा से बात की, बाबा मुझे 26 जनवरी की परेड में दिल्ली जाने का है। तो बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची तेरे को परेड करना आता है? मैंने कहा जी बाबा। तो कहा आज रात्रि क्लास में करके दिखाना। फिर रात्रि क्लास में
हमको परेड करने का चांस दिया। हमको यज्ञ से पहरे वाले के नए नए ड्रेस भी दे दिए थे। दीदी आवाज कहीं चली गई। बाबा ने टोली दी और कहा कि अगर बच्चियां रूहानी ड्रिल कराना सीख जाए तो बाबा का नाम वाला हो जाए। तो ऐसा कहा, रात्रि को कमरे में गई, लेकिन मेरे को नींद नहीं आई, क्योंकि मुझे ये जवाब नहीं मिला था कि मैं कहाँ रहूंगी, भोजन का क्या होगा। तो दूसरे दिन सुबह मुरली क्लास पूरा होते ही मैंने बाबा का हाथ पकड़ लिया, बाबा के चेम्बर में गए, मैं बाबा के सामने बैठ गई और मैंने कहा, बाबा आज जो बात देखा तो बंद है। तो मैंने कहा, बाबा आपने ये तो बताया नहीं कि मैं दिल्ली में जाऊंगी तो कहाँ रहूंगी और मेरे खाने पीने की धारणा क्या होगी। तो बाबा ने मुस्कुराया, कुछ समय तक दृष्टि देते रहे और फिर कहा, बच्ची बाबा नहीं चाहते हैं कि तेरे जैसी बच्ची का 1 महीने का टाइम वेस्ट हो जाए। तो बाबा ने मना कर लिया। अब ये मेरा टेस्ट पेपर था, पर मैंने भी 2 सेकंड में बाबा को जवाब दिया, बाबा अगर आप नहीं चाहते हैं तो मैं नहीं जाऊंगी। ये मेरे लिए त्याग का पेपर था। और उस पेपर में दीदी 2 स्टेट में अनम्यूट ने मुझे और वेदांती बेन को बुलाया अभी और बुला करके, अभी भाग्य की बात सुनना है, वो त्याग की बात थी। श्रीमत पर चलने से भाग्य क्या मिलता है। तो बाबा ने बुलाया, बच्ची देखो ये दादी प्रकाशमणि आई है, कुमार का दादी बॉम्बे से, और वो पूरे भारत के सभी सेंटर की टूर पर जाने वाली है, आप लोग जाओगे। तो मैंने तुरंत बोल दिया, हाँ बाबा हम जा सकते हैं। तो बाबा ने कहा, देखो बच्ची से टूर का प्रोग्राम ले लो और अहमदाबाद जाओ, 1 सप्ताह में अपनी टिकट बनवा करके वापस आ जाओ। हम लोग तो गए बहुत खुश होते होते, और फिर जैसे बाबा ने कहा था, हमारी हमारे पिताजी रेलवे में स्टेशन मास्टर थे, तो हमें फर्स्ट क्लास की पास फ्री मिलती थी। हम अपनी पास बनवा करके आ गए और दादी जी के साथ बाबा ने 21 दिन के लिए उस समय भारत भर के जितने सेंटर थे उसकी टूर पर भेजा। सभी सेंटर पर बाबा ने पत्र भिजवा दिया। दादी कुमार का के साथ 2 हंसों का जोड़ा आ रहा। बच्चियां बहुत तीव्र पुरुषार्थी हैं, बच्चियों के अनुभव का क्लास जरूर रखना। ऐसा बाबा ने जहां हम जाने वाले थे सब जगह पत्र डलवा दिया था। तो हम जहाँ जाते थे हमको लोग ऐसे ही बोलते थे, ये 2 हंसों का जोड़ा बाबा ने पत्र में लिखा था ने, वो है। और फिर दादी भी सबसे पहले हमारा क्लास रखती थी, फिर दादी क्लास कराती थी। अब बताओ कितना बड़ा भाग्य मिला। उस जमाने में आगरा, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, भोपाल, मद्रास, दिल्ली, बहुत जितने भी उस समय थे वो सारे ही स्थान पर चक्कर लगाने का मौका मिला। अब आप सोच लीजिए ये भाग्य कितना बड़ा भाग्य है। तो मुझे दिल में हमेशा आता है, ऐसे मेरे लाइफ के अंदर मैंने त्याग के बहुत भाग्य प्राप्त किए हैं। एक बार ऐसा हुआ, अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी होनी थी
और म्यूजियम में बहुत रश थी, तो म्यूजियम सेवा पर जाना था। अब बाबा की पधरामणी हो ही रही थी और मेरे को किसी ने आके मैसेज दिया कि दादी ने बोला है आप म्यूजियम सर्विस पर चली जाओ। ठीक है, मैं खड़ी हो गई और कोई आर्ग्यूमेंट किए बिना मैं बस गाड़ी खड़ी थी, मैं चली गई म्यूजियम सर्विस पर। रात को 9:30 बजे आके भोजन कर रही थी, तो मुझे भंडारे में मैसेज मिला कि बाप दादा आपको मिलने लिए बुला रहे हैं। तो मैं तो भागी बाबा को मिलने के लिए। तो बाबा ने दृष्टि दिया, बड़ा प्यार से सिर पर हाथ रखा और कहा, बच्ची तुम बहुत चतुर हो, तुमने त्याग का करोड़ गुना भाग्य प्राप्त कर लिया है, अब देखो। तो जीवन में कहाँ भी कुछ भी त्याग करना पड़े, त्याग में तो बहुत बड़ा भाग्य समाया हुआ है। अरे मेरे पास बहुत मिसाल है त्याग की। दादी कुमारका जी ने मेरा टेस्ट पेपर लिया। हमारी कुमारियों की ट्रेनिंग बाबा के अव्यक्त होने की तुरंत बाद थी, कॉलेज की कुमारियों की। तो ट्रेनिंग का उद्घाटन हुआ और दूसरे अव्यक्त बाप दादा के द्वारा, और दूसरे ही दिन सुबह को प्रकाशमणि दादी ने मेरे को बुलाया मुरली के बाद और कहा, चंद्रिका तेरे को ट्रेनिंग में नहीं रहना है, तुम रोज सुबह नाश्ता करके म्यूजियम सेवा पर जाओगी और रात्रि 9 बजे वापस आओगी। मैंने कहा ठीक है दादी, कोई बात नहीं। तो मेरा रूटीन ऐसा हो गया। अब मेरे को बहुत लोगों ने आके बोला, चंद्रिका तुम दादी को बोलो, तुम अपनी दिल तो व्यक्त करो कि नहीं मेरे को ट्रेनिंग में रहना है और दादी आप मेरे को इससे छुट्टी दिलाओ। मैंने कहा नहीं, मेरे लिए तो दादी भगवान है और दादी जो कहेगी वो करूंगी मैं। लेकिन फिर भी 15 दिन के बाद हमारी ट्रेनिंग की टीचर्स, दादी चंद्रमणि, नलिनी बहन, कुंज दादी, रतन मोहिनी दादी, उन चारों ने मेरे लिए दादी प्रकाशमणि को बोला, दादी हमको चंद्रिका ट्रेनिंग में चाहिए। और मुझे 15 दिन ट्रेनिंग अटेंड करने का चांस मिला। अब मैं 15 दिन ही ट्रेनिंग की थी, लेकिन भगवान ने क्या देखा मुझे मालूम नहीं है। भगवान ने मुझे इस ट्रेनिंग में फर्स्ट नंबर दे दिया। अब बताओ, त्याग हुआ कि भाग्य हुआ? तो ब्रह्मा बाबा के जीवन से मैंने अपने जीवन का महामंत्र कोई बनाया है तो वो त्याग और हिम्मत, ये दो को मैंने अपने जीवन का महामंत्र बनाया है। और कब भी, कहाँ भी, कुछ भी, क्या भी, कैसे भी बाबा मुझे त्याग के लिए कहे, मैं हमेशा तैयार हूँ, अंदर से तैयार हूँ। और मुझे उसका बहुत ज्यादा भाग्य मिला है इस जीवन में। तो बाबा का त्याग का कदम, वो जीवन का, वैसे आज भले 12वें दिन पर हम सुन रहे हैं, लेकिन वो बाबा का पहला कदम है, त्याग और समर्पणमयता। समय हो गया है, इसलिए आपको कुछ पूछने का या कहने का हो तो कहे, नहीं तो फिर बाबा बहुत की याद करें। बहुत शक्तिशाली थे दीदी। ऐसा त्याग जो मतलब इजी नहीं है, जैसे आपने बताया परेड में जाना है और ये किया। तो ये उस समय संकल्प तो चलता है ना कि भाई ऐसा यंगस्टर आपको इंटरेस्ट भी होता है दिल्ली जाए परेड में, और आपका क्या उस समय संकल्प भी नहीं आना चाहिए
कैसे मतलब उसके लिए क्या पुरुषार्थ होना चाहिए? नहीं, मैंने आपको सुनाया कि ब्रह्मा बाबा का भक्ति काल का जो त्याग का आवाज वापस चली जाती आज। वो- आज आप फरिश्ता ज्यादा बन रहे दीदी। अच्छा, आवाज चला जाता है भैया। आवाज जाती है। परफेक्ट आ रही अभी आ रही अच्छा, जीवन में जो मैंने सुना नहीं कि बाबा ने गुरु के बुलावे को काल का बुलावा समझा और हम्म, त्याग किया, तो बस वो बात की मुझे धारणा रहती है कि ब्रह्मा बाबा ने तो गुरु के बुलावे को काल का बुलावा समझा था। हम तो भगवान के बच्चे हैं, तो हमें भगवान के हर आदेश को काल का बुलावा समझ करके अपनी त्याग वृत्ति को इमर्ज रखना है। ये अच्छा पॉइंट है जी जी। कि ये है भगवान का आदेश। आपके एक और अगर ऐसा अनुभव हो, चलेगा 5 मिनट्स। अच्छा, बाबा दीदी की मम्मा की मम्मा वापस को तो आवाज मम्मा को मैं नहीं चली गई। मिली हूँ। मम्मा बीच बीच में फरिश्ता स्टेज पक्की हो रही है। आवाज जतो रहे છે। हाँ आवाज अभी गया ठीक है। क्या? आ आवाज रही आ रही। आवाज आ रही अरे, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी आ रही बाबा के कर्मातीत अवस्था का मैंने जो अनुभव किया है वो एक प्रसंग सुनाती हूँ। मुझे बाबा की मुरली से बहुत ज्यादा प्यार है, उस रूप में कि मुरली में जो बाबा कहे वो मुझे करना है। मेरी शक्ति जितनी हो पर मुझे करना है। अभी 4-5 दिन पहले ही वही मुरली चली थी। योग के विषय में बच्चों को समझाना चाहिए, योग माना याद है और योग से क्या क्या होता है, तो और उस पर भाषण तैयार करना चाहिए। तो मैंने उस मुरली पर भाषण तैयार किया आधा घंटे का। फिर मेरे को हुआ कि ये ठीक लिखा है कि नहीं, चलो मैं बाबा को जाके दिखा के आऊं। तो मैं खास आबू गई बाबा से मिलने लिए। तो पहुंचने के बाद फिर बाबा को मिलने के लिए मैं बाबा को ढूंढ रही थी कि बाबा कहाँ होगा, मैं वहां जाके मिलूं। तो बाबा वो झोपड़ी के बाहर कुर्सी में बैठे थे। बाबा का चेहरा आसमान की ओर था और मैं बाबा के बाजू में जाकर के बैठ गई कि अभी बाबा मेरे को देखेगा तो फिर बुलाएगा। तो थोड़ा समय हुआ, बाबा ने देखा नहीं मेरे को। तो फिर मैं घुटनों पर खड़ी हो गई कि अभी बाबा मेरे को देखेगा। फिर भी बाबा ने नहीं देखा। फिर तो मैं खड़ी हो गई बाबा के सामने, एकदम से सामने खड़ी हो गई। तो जब मैं एकदम खड़ी हो गई ने, तो बाबा ये जैसे अचानक कोई मतलब जग जाता है या कोई किसको आवाज दे और वो जर्क आ जाता है, ऐसे बाबा ऐसे होकर के कहा, बच्ची बच्ची तुम आई हो क्या? मैंने कहा बाबा मैं तो कब से आके यहाँ बैठी हूँ, आपने मेरे को देखा नहीं। बाबा ने कहा, बच्ची बाबा शिव बाबा को याद कर रहा था। अच्छा बताओ बाबा के पास क्यों आई हो? तो मैंने कहा बाबा आपने मुरली में कहा था ना बच्चों को योग का भाषण तैयार करना चाहिए, तो मैंने भाषण तैयार किया है। अच्छा बाबा को सुनाओगी बच्ची? मैंने कहा हाँ बाबा। तो फिर मैंने बाबा को पूरा भाषण सुनाया। तो सुनाया तो बाबा तो बहुत खुश हो गए, कहा बच्ची तुमने तो बहुत अच्छा भाषण लिखा है। बाबा को ऐसा भाषण पसंद आता है, बाकी फालतू थिक थिक करते तो बाबा को पसंद नहीं आता है। तो समझो उसी दिन से बाबा का एक वरदान मिल गया याद के सब्जेक्ट पर भाषण करने के बाद। पर वो बाबा एकदम
ऐसा कर्मातीत अवस्था की स्टेज में था, ऐसा मतलब अव्यक्त था, जो काफी समय तक बाबा ने मेरे को नहीं देखा। और ये बात बाबा के अव्यक्त होने के कुछ 6-8 मास पहले की थी। तो बाबा काफी मतलब एक न्यारी अवस्था में रहते थे, कारोबार करते हुए, बच्चों के साथ रहते हुए, लेकिन बाबा अपनी कर्मातीत अवस्था में रहते थे। बाबा की जो गाथाएं है, जितना सुनते हैं तो मन तृप्ति नहीं होता है। जी और धन्य है आप, वो आंखें जिन्होंने ऐसे साकार बाबा को सामने देखा। वो शरीर भी धन्य है जो इस स्पर्श पाया बाबा का, और आपके थ्रू हमको भी मिला। तो दीदी इतना अच्छा लग रहा था, सभी याद में खो गए थे जो जो आप सुना रहे हैं। तो हमारा जनवरी मास 30 मतलब 30 जनवरी तक चलेगा। अगर आपके पास एक और बार कभी समय होगा, मैं जानती हूँ आपको हर सुबह बिजी होते हो, तो आप जरूर, मैं आपसे, हम आप इधर आएंगे फरिश्तों की फैमिली में। जरूर जरूर जरूर। क्या है, मैं 16 फरवरी हाँ जी, जनवरी से एक 1 फरवरी तक शांतिवन में सेवा पर हूँ। फरवरी तक। 1 फरवरी तक। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उस समय तो मैं समझती हूँ जुड़ना मुश्किल हो जाएगा। 2 फरवरी के बाद आगे देखेंगे क्या हो सकता है। शांतिवन में जाने के बाद हमारे लिए जो सेवाएं होंगी तो हम वहाँ व्यस्त होंगे ना थोड़े। अच्छा अच्छा। ओके ओके। जी जी जी। सच्ची बात है। तो थैंक यू। थैंक आपने यू बाबा। सचमुच आज का जो बाबा का कदम था हमको प्रैक्टिकल में लाने की बहुत ही शक्तिशाली विधि भी बताई, और साथ साथ बाबा का अपना जीवन का अनुभव भी बहुत अ, सुनाया। बहुत श्रेष्ठ था और बहुत इंस्पायरिंग था। थैंक यू, आपने समय दिया हमको। ओम शांति। एक ऐसे। मिनट हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे। हाँ जी। हमारी संगीता बहन नहीं दिखाई दी मुझे। मैं यही हूँ दीदी। अच्छा। कहाँ है, मुझे स्क्रीन पर ले आओ तो देखो। अच्छा, इधर। ये तो ये बोल रहे हैं मैं वो। संगीता बहन हूँ दीदी, सुनीता नहीं, संगीता। संगीता बहन और साधना बहन कौन है? सपना बहन, सपना कौन है? वो कोऑर्डिनेट, वो नहीं थी, वो स्टूडेंट है, अच्छा अच्छा वो कोऑर्डिनेट करती है। हाँ हाँ अच्छा अच्छा। हाँ, ओके ओके ओके। वो नहीं। चलिए बहुत अच्छा, चलते हैं। हाँ। एकदम रिलैक्स होकर के बैठ जाए, एकदम एक। रिलैक्स होकर के बैठ जाए। मैं 2 मिनट कमेंट्री से योग कराऊंगी। ओके श्योर। अपने को मस्तिष्क के बीच विराजमान दिव्य चेतना महसूस करें। इस दिव्य चेतना से निकलती हुई प्रकाश किरणें पूरे ब्रह्मांड में पहुंच रही है। महसूस कीजिए साकारी, आकारी
निराकारी, तीनों लोक में ये प्रकाश की किरणें अपना तेज फैला रही है। स्वयं भगवान और सृष्टि के आदि पिता ब्रह्मा बाप से वरदानों को प्राप्त कर मैं ब्राह्मण सुफरिश्ता आत्मा विश्व कल्याण के परम कर्तव्य में उपस्थित हूँ। मनसा की महान शक्ति से विश्व की सर्वात्माओं का कल्याण ये शुभ भावना निरंतर बह रही है। कल्याणकारी बाप की परम कल्याणकारी शक्तियां मुझ आत्मा के द्वारा सारे विश्व में फैल रही है। सर्व को खुशी प्राप्त हो, शांति प्राप्त हो, स्नेह प्राप्त हो, ऐसी मंगल कामना ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। सबको उड़ा दिया। फरिश्ता रूप रचकर देह का भान तजकर फरिश्ता रूप रचकर देह का भान तजकर चले हैं पार गगन निराले अपने वतन निराले अपने वतन फरिश्ता रूप रचकर
ओम शांति। फिर मिलेंगे दीदी। ऑनलाइन का आनंद पूरा, उसका फायदा पूरा उठाएंगे। ओके।